माननीय बाबा जी ने एक खुद पक्ष में है नियमितीकरण करने के लिए, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर डाल दिए हैं। सन 18 में बोल के गई कि मैं आप मन के जो मांग है ओला मैं बैठूं कुर्सी पे पूरा करूं, लेकिन कुर्सी में बैठे के बाद भूल गए हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बहरे हो गए हैं और अंधे हो गए हैं। नहीं, हम तो जब अपन घर परिवार छोड़ के 16 दिन हो गए बैठे हैं, जब तक हमला नियमितीकरण के कोई लिखित रूप से पुख्ता सबूत नहीं मिल पाई, तब तक हमारे धरना प्रदर्शन हमारा हड़ताल ला यहाँ से नहीं उठान बूढ़ा तालाब से। यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। आज हमारे हड़ताल के 16वां दिन है। आज 16वां दिन में आज हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाई मन अपन घर परिवार छोड़ के हमार जो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश ककाला ओकर जो बोले हुए वादा में याद दिलाए बर आज 16वां दिन हो गए घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। और बहिनी मन आज हमार जो 13 जन आज क्रमिक भूख हड़ताल में पुनः फिर से बैठे हुए हैं। और हमार जो मुखियाला याद दिलाना चाहते हैं कि जो 11 नंबर बूंदी क्रमांक 11 में जो अपन वादा करे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितना भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मल्ला 10 साल से पूर्व वाला मतलब स्थायीकरण नियमितीकरण और 2 साल से पूर्व वाला स्थायीकरण, वही मांग खातिर आज हमारे 16वां दिन हो गए बैठे हुए। और ये क्रमिक भाई मन भूख हड़ताल में वही नाम से बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन ने अभी तक के कोई सूद लेवैया नहीं आए हैं, सिर्फ मैंने बीजेपी वाला मन ही हमार समर्थन करते हैं। बाकी जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है वहाँ से अभी हमारा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाए। लगत तो ही है याददाश्त भूल गए जो अपन जो चुनाव जीते के पहले जो घोषणा कर रही से जो वादा कर रही से कि हमन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मन स्थायी करबो या नियमितीकरण करबो कह के वो चीज़ ला हमार जो सत्ता में आग बाद कांग्रेस सरकार अपन वादा ला भूल गए है। यही कारण से आज हमारे सूद ले पर 16 दिन हो गए नहीं याद है। नहीं, हम तो जब अपन घर परिवार छोड़ के 16 दिन हो गए बैठे हैं, जब तक हमला नियमितीकरण के कोई लिखित रूप से पुख्ता सबूत नहीं मिल पाई, तब तक हमारे धरना प्रदर्शन हमारा हड़ताल ला यहाँ से नहीं उठान बूढ़ा तालाब से। देखो सबे कहते हैं भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा हर आज 16 दिन हो गए दिनों दिन हमारा भरोसा टूटत जाते है। सबे कहते हैं कि भूपेश काका अभी जिंदा है, लेकिन पता नहीं हमारे नियमितीकरण करे पर का पर शर्मिंदा है। तो यही बात हमन आप मन के चैनल के माध्यम से हमार काका कर संदेश पहुंचाना चाहतन कि हमार नियमितीकरण जल्दी से जल्दी हो सके, हमार नियमितीकरण करें। हम राधा पाल है और आज 16वां दिन हो गए हमन मतलब हड़ताल में बैठे, लेकिन सरकार तक के हमार कुछ भी बात नहीं पहुँचे थे। और हमन मतलब बहुत दुख लगत भाई सरकार है जब 5 साल बाद वही चीज़ ला पाना चाहते, वही कुर्सी पाना चाहते, तो हमन भी यहाँ पर जो नियमितीकरण के लिए बैठे हैं उनमें से हमारे कई भाई बहनी मन 25 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 15 साल पुराना, तो हम मन तो इच्छा रखते कि नियमितीकरण और हमारे मन के स्थायीकरण हो जाए करके। बस सरकार तक के हमारे मन के बात ला आप मन पहुँचाओ और हमारे मन के नियमितीकरण कराए के लिए आप मन सहयोग करो और सरकार तक के बात ला पहुँचाओ। अब सरकार काबा नहीं कराए थे, यहाँ तो बोल के गए है भाई सन 18 में बोल के गई कि मैं आप मन के जो मांग है ओला मैं बैठूं कुर्सी पे पूरा करूं, लेकिन कुर्सी में बैठे के बाद भूल गए हैं, तो हमन याद दिलाए पर यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। अब ऐसा में कैसे में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन अपन मांग ला पूरा करवा के ही हटेंगे यहाँ से। बिना मांग पूरा करवाए हमन यहाँ से नहीं हट। हमन रायपुर के हरन, जब सरकार रायपुर में रही था और रायपुर के कर्मचारी बैठे हैं नियमितीकरण के लिए, तो सुनना चाहिए ओखरे भाई बंद मन बैठे हैं छत्तीसगढ़िया बेटा बोलते, तो यहाँ तो सब छत्तीसगढ़िया है, सबके सुनना चाहिए ना भाई। अपने भाई बेटी बेटा मन के नहीं सुनाते तो काकर सुनी। हमार मन के मांग हवा नियमितीकरण करे के। और आज हमन 16-17 दिन हो गए बैठे हमन हमन आज 15 बहनी भूख हड़ताल में बैठे हैं। कल बहनी मन बैठ रही से हो सके कल आओ बैठी, मगर ये हमारे सरकार है ना कोनो भेजत है, ना खुद आवत है, ना ही तो कुछ बोलत है। वहाँ हमन बस इतने चाहतन कि हमारे मन के नियमितीकरण हो और जब तक लेने हुई तब तक ले हमन जगह से नहीं उठान। वो पथरक देवता निकल गए, मगर ओकर पास आकर वो नहीं ये करही तो कुर्सी में कभी नहीं बैठ पावे वहाँ। हाँ, ये हमारे मन के ये है। आज हमन संकल्प लेके बैठे हमन कि हमन ना पानी पिए हैं ना कुछ खाए हैं, और शाम तक के जब तक ये करी तब तक हमन इसने बैठबो। हाँ, वही बोला भी तो नहीं है ना हमन मन के कुछ करा थे अभी तक ले। इतना दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए आज बैठे, और आज हमन भूख हड़ताल में बैठे हैं और नहीं मानी तो आगे और कुछ भी करबो, लेकिन
हमन चाहथन कि हमर मन के ये भूख हड़ताल, हमर मन के भाई बहन मन के इतना जन के जो सब अपन अपन अनुदान बैठे अपन अपन के लिए, वो सब ला समर्थन देवे और हमर मन के मांग ला पूरा करे, ये हमन चाहथन भूपेश बघेल से। हाँ, ये सही बात है। वास्तविक में पत्थर का देवता है, कान से बहरे हो गए हैं और आँख से भी अंधे हो गए हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगियों की उनके दुख दर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न उनकी आवाज़ उनके पास पहुंच रही है, न सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सारे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। आज तक न तो अपना कर्मचारी भेजे हैं, न खुद आए हैं हम लोगों के दुख दर्द को देखने के लिए, बांटने के लिए, और हम अपनी दुख दर्द को यहाँ घोरा रहे हैं, उनके पास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि नियमितीकरण करूंगा 10 दिनों में के अंदर करके, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बहरे हो गए हैं और अंधे हो गए हैं, हमारे दुख दर्द को देख नहीं रहे हैं, और नहीं आज 4 साल हो गए हमें नियमितीकरण करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यही कहना चाहता हूँ कि हम जो दैनिक वेतन भोगी आज 16वें दिन हो गए हैं, यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, इसको देखते हुए हमारी परेशानियों को, क्योंकि हमारे पास हमारे परिवार चलाने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए आर्थिक परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हमारी स्थिति को देखते हुए हमारे पक्ष में हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण करने की कृपा करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उनके पास हमारी आवाज़ को पहुंचाए, ताकि हमारी मांग को जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्ण करें। लेकिन यहाँ आ तो नहीं रहे, यहाँ उनके घर में बैठे हैं, वो आ नहीं रहे, न किसी को भेज रहे हैं, तो क्या बाहर जाने से क्या मतलब, बाहर जाकर सुनने से क्या मतलब, जब घर की नहीं सुन रहे तो बाहर जाकर सुनने से क्या मतलब उनको। भाई हमारी समस्या, अपने घर की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, हम उनके घर में बैठे हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वो आज तक सुन नहीं रहे, ना देख नहीं रहे हैं, तो बाहर जाकर सुनने और बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपनी मांग को यहाँ मनवाने के लिए आए हुए हैं, और जब तक पूरे नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले भी नहीं हैं। जी, उन्होंने कहा था, लेकिन माननीय बाबा जी ने एक खुद पक्ष में है नियमितीकरण करने के लिए, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर डाल दिए हैं, वन मंत्री भी मुख्यमंत्री के ऊपर डाल दिए हैं, सारे दारोमदार जो है नियमितीकरण का वो मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब मुख्यमंत्री, अब 6 तारीख को है कैबिनेट का बैठक, सुनने में आ रहा है 6 तारीख को कैबिनेट का बैठक है, तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं। यदि वो सच्चे छत्तीसगढ़िया हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण की सौगात देने की कृपा करेंगे।